शिक्षा मंत्री को इनका ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसी व्याख्या, गलत व्याख्या करके हमारे समाज के सीधे साधे लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। अभी हम हैं टोरलपुर पंचायत के मुस्तफापुर गांव के ठाकुरबाड़ी में और यहाँ के महंत जी से हम जानना चाहेंगे अभी जो चल रहा है बिहार में पूरा उथल पुथल मचाए हुए है एक मुद्दा। और इनसे बात करने से पहले बता दें कि श्री श्री 108 शंकरदास महाराज जी जो धर्मशास्त्र को अच्छी तरह से जानते हैं, कथावाचक हैं, भागवत कथा वाचक भी हैं और राम कथा और रामचरितमानस का भी करते हैं पाठ। और इनका अभी अस्थायी आवास मुस्तफापुर राम जानकी ठाकुरबाड़ी बना हुआ है और इनसे हम उस मुद्दे पे करेंगे बात कि आखिर यह जो बीच बीच में बिहार में राजनेताओं के द्वारा और देश में राजनेताओं के द्वारा धर्मशास्त्र पे कटाक्ष किया जाता है, अनाप शनाप अर्थ का अनर्थ निकाल करके पब्लिक के बीच बताया जाता है और आम जनता दिग्भ्रमित हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल महंत जी कि आज जो बिहार में यह ज्वलंत मुद्दा चल रहा है रामचरितमानस के एक दोहा पे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे भारत देश में संस्कृति के कई आधार हैं, उसमें से अपना वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस इत्यादि सभी ग्रंथ आते हैं और इन ग्रंथों पर विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जैसे हमला हुआ, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि में जलाने का प्रयास हुआ, आज उसी प्रकार की बात कमोबेश तथाकथित रूप से हिंदू समुदाय के लोग जो अपने को कहते हैं हिंदू लेकिन वो मुस्लिम और ईसाई जैसा अपना व्यवहार करते हैं, ऐसे लोग कटाक्ष कर रहे हैं। इनको अपने धर्म ग्रंथों का कुछ भी ज्ञान नहीं है, उन्होंने कभी इसको पढ़ा नहीं, कभी समझा नहीं और कभी संत महात्मा द्वारा किए जा रहे व्याख्या में, चर्चा में, सत्संग में शामिल नहीं हुआ। इसीलिए दुर्भाग्य हमारे इस देश में कुछ ऐसे लोगों का है, खास करके जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, इसके लिए मैं कहूँगा कि ये दुर्भाग्य है इस देश का और इस देश के ऐसे पंथ पर चलने वाले दुष्टों का, राक्षसों का, आक्रांताओं का, जो अपने देश में रहकर अपने सनातन धर्म में जन्म लेकर अपने ही सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों को अपमानित कर रहे हैं, अर्थात एक प्रकार से गाली दे रहे हैं। इनको जीने का भी अधिकार नहीं है, इनको तो आत्महत्या कर लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। आगे आपका क्या विचार है? विचार आप विचार नहीं, सवाल जी कि आपके हाथ में ही ये पवित्र हिंदू का धर्म ग्रंथ रामचरितमानस है, इस ग्रंथ में निश्चित रूप से वो दोहा होगा, हम चाहेंगे कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखिए, अपना ग्रंथ जो है, हम एक कथावाचक होने के नाते थोड़ा सी बात कुछ विशेष रूप से संवाददाता महोदय आपसे बोल रहा हूँ कि किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य का, किसी भी दोहा, चौपाई, छंद का, किसी का भी कई अर्थ होता है। जैसे शब्दार्थ है, भावार्थ है, विशेषार्थ है, रहस्यार्थ है, गूढ़ार्थ है, तत्वार्थ है, विशेषणार्थ है, हम लोग जिसकी व्याख्या मंच से किया करते हैं। तो ये जो अभी प्रसंग आया था ढोल गमार शूद्र वाला, पशुनारी वाला, ये चौपाई जहाँ से ली गई, इसका संदर्भ क्या है? इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है कि ढोल को पीटने से बजता नहीं, उसको बजाने के लिए शास्त्रीय संगीत की शिक्षा यजुर्वेद से ली जाती है और तब उसको बजाने वाला तज्ञ वादक बनता है, पीटने से ढोल नहीं बजता है। गमार लोग, गमार का अर्थ होता है पुलिसमैन, मूर्ख लोग, तो ऐसे लोग पिटाई करने से नहीं संभलता है, समझाने से संभलता है। उसको बढ़िया तरीके से, सूक्ष्म तरीके से, व्यवहारिक तरीके से समझाया जाता है। तो गमार ये है। और तीसरा है शूद्र। शूद्र का मतलब क्या हुआ? शूद्र का अर्थ होता है, भागवत जी में आया है कि गौ माता और जो बैल को पीटता है उसका नाम शूद्र है। शूद्र मतलब कसाई। शूद्र मतलब हमारे यहाँ का जो शूद्र जाति भगवान ने जिनको उत्पन्न किया वो शूद्र नहीं है। शूद्र का मतलब कसाई है वहाँ।
जो गाय बैल यानी धर्म का और पृथ्वी का जो विरोधी है, ऐसे लोगों को शूद्र भागवत जी में कहा गया है। तो ऐसे लोग, और नारी का मतलब होता है दो। एक नारी वो है जो ताड़का का स्वरूप है, शूर्पणखा का स्वरूप है, पूतना का स्वरूप है। ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों का उद्धार करना है। ताड़ना का अर्थ यहाँ उद्धार करना, जैसे शूर्पणखा का उद्धार हुआ, ताड़का का उद्धार हुआ, पूतना का उद्धार हुआ, उसी प्रकार से हमारे यहाँ ढोलक जो है उसको बढ़िया से बजा करके उसका उद्धार किया जाता है। ढोलक का यशकृति फैला जाता है। गंवार लोगों को, हमारे यहाँ गंवार का अर्थ यानी समझिए कालिदास, जिसको अपने जान का भी ज्ञान नहीं है कि टहनी कटेगा तो हम मरेंगे, ऐसे लोगों को गंवार कहा गया। उसको भी हमारे देश के लोगों ने विद्वान की श्रेणी में खड़ा कर दिया। ताड़ना का अर्थ ये है, इसलिए शिक्षा मंत्री को इनका ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसी व्याख्या, गलत व्याख्या करके हमारे समाज के सीधे साधे लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में रामचरितमानस की चौपाई का उद्धरण जो दे रहे हैं जिस अर्थ में, उस अर्थ में नहीं, उस अर्थ में नहीं है। और आप राजनीति से भी आपका ताल्लुकात रहा है। फुर्जगढ़ा विधानसभा से विधायक के लिए आप चुनाव भी लड़े हैं महंत जी। तो मेरा कहना है कि आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो रहा है कि भारत के और अन्य जो भारत में सम्मिलित राज्य हैं, बीच बीच में धर्म को लेकर अनाप शनाप बयान देने का मुख्य मकसद क्या होता है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ये राजनीति शब्द जो है और राजनीतिक पार्टी का जो शब्द है, ये अपने आप में एक विलक्षण अर्थ लेकर के काम करता है। तो राजनीति का मुख्य उद्देश्य है सत्ता की प्राप्ति। कुछ लोग इसमें निस्वार्थ भाव से भी आए हैं, उसको सत्ता प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है, उसके अपवाद बहुत सारे लोग। अब बलराज मधोक जी का नाम हम इसमें ले सकते हैं कि राज्यसभा के सांसद रहे, लेकिन अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। सुंदर सिंह भंडारी अपने लिए कुछ नहीं किया। कैलाशपति मिश्र जी अपने लिए कुछ नहीं किया। ये सब समर्पित भाव से काम किया है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी देश के लिए समर्पित हुए, राजनीति में रह कर के भी अपने लिए कुछ नहीं किया। ऐसे निस्वार्थी लोग बहुत सारे हैं जो अपने लिए राजनीति में नहीं गए हैं, वो देश धर्म ये सब की रक्षा के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए गए हैं। ऐसे लोग भी हैं। और आपने कहा कि आप चुनाव जो लड़े हैं, मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा था। जी। मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ा था, किसी दल को मैंने माना नहीं। हम तो अपने धर्म राजनीति को बचाने के लिए चुनाव लड़े थे। हमारा उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं था। और ये जो बयान दे रहे हैं राजनीति करने वाले, ये वोट लेने के लिए केवल ऐसा कर रहे हैं। और ये बोलने के पीछे एक ही हेतु है कि मुसलमान जो है हमारे ऊपर खुश हो जाए और मुस्लिम का इकट्ठा वोट हमको मिल जाए। लेकिन आज के संदर्भ में मुसलमान भी भारत देश का प्रबुद्ध हो चुका है, इतना बेवकूफ़ नहीं रहा। इसलिए मुस्लिम लोग भी, बहुत लोग धर्म को आधार मान करके अच्छे दल को वोट दे रहे हैं। और इसी के कारण आप देखे होंगे कई मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत जा रहे हैं। तो मुस्लिम समर्थन करता है, क्योंकि अभी तलाक मुद्दा पर जो उन्होंने एक स्टंट लिया था, उसके कारण, उसके कारण भयंकर वोट उनको मिला है। आज भी जो मुस्लिम समुदाय के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम, भारतीय जनता पार्टी को काम चल रहा है। अब देखिएगा आने वाले समय में बहुत लोग उनको वोट देंगे। तो ये जो शिक्षा मंत्री ने सोचा कि ऐसा बोल करके हम मुस्लिम का इकट्ठा वोट लेंगे, ये होने वाला नहीं। यानी एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि कुछ लोग लाइमलाइट में रहने के लिए अनर्गल बयान भी देने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। और नीतीश कुमार अपने को स्वच्छ प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। अब उनका गठबंधन तो हो गया है आरजेडी के साथ, और आरजेडी का अपना कोई नीति सिद्धांत है नहीं, इसलिए जो मन में आता है, जैसे मन आता है। जब से आरजेडी का जन्म हुआ तब से आप देख लीजिए, उनके जो भी नेता हुए हैं, जो नेतृत्व करने वाले, उनके बोली में, विचार में या लक्ष्य में कहीं पर स्पष्टता आपको, कहीं पर दृढ़ता नहीं मिलेगी। हमेशा ढुलमुल नीति, हमेशा आज कुछ बोले कल बदल गए, परसों कुछ बोले चौथे दिन बदल गए। इसका मतलब यह है कि समाज और जनता के कार्य से उनको लेना देना नहीं है। उनको केवल सीधे साधे जनता को बेवकूफ़ बना करके अपना वोट बैंक कायम करना है। अंत में मेरा सवाल यही रहेगा कि यदि कारण आप धर्म शास्त्र को अच्छी तरह से पढ़े हैं, जान रहे हैं, तो कि राजनेताओं के बयान से आम जनता दिग्भ्रमित ना हो और आपस में उलझे ना, इसको लेकर के आप कुछ संदेश दें आम जनता को। हमारे देश में 40 लाख संत महात्मा हैं।
और उसमें से 13 लाख तो उच्च कोटि के संत महात्मा हैं जो दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं, समाज जागरण में। आप देख रहे होंगे टीवी चैनल पर एक से एक विद्वत व्यक्ति वहाँ बैठे हुए हैं, और हम लोग भी कथा प्रवचन के माध्यम से समाज को बीच बीच में जागृत कर रहा हूँ। समाज दिग्भ्रमित इसलिए होने वाला नहीं है, सबको सही सही बातें वो धार्मिक मंच से भी बताई जाती है, सचेत किया जाता है। गौ माता की रक्षा हो, धरती माता की रक्षा हो, प्रकृति की रक्षा हो, सबके बीच में प्रेम रहे, वैमनस्यता का भाव ना रहे, हमारी संस्कृति उच्च कोटि की रहे, विश्व को हम लोग सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिए हुए हैं, ऐसा हम लोग बताते रहते हैं। इसलिए जो तथाकथित रूप से शिक्षा मंत्री ने शूद्र शब्द का प्रयोग किया है, ऐसे शूद्र वर्ग भी जिनको बैकवर्ड कास्ट कहते हैं लोग, हम लोग उनको बैकवर्ड कास्ट नहीं कहते हैं। हम लोग क्योंकि एक ही मनुष्य शत्रुपा के सब संतान हैं, सब मनुष्य हैं, सब मानव है, सबका सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया, हम लोग सब सहोदर भाई हैं। सर्वे हिंदव सोदरा, सभी हिंदू सहोदर भाई है। न हिंदू पतितो भवेत, कोई हिंदू अधम और पतित नीच नहीं है। इसलिए मम दीक्षा हिंदू रक्षा, हमारा दीक्षा संस्कार यही है कि सारे हिंदू का समाज का रक्षा करेंगे और मम कर्म समानता और समानता का व्यवहार सबके साथ करेंगे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए संत महात्मा भी हम लोग समाज को जागृत करते रहते हैं, वो भ्रम में नहीं आने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ये थे महाराज जी का कहना कि सभी हिंदू सहोदर भाई हैं और सभी संतों के द्वारा धर्म रक्षा और मानव हित मानव रक्षा के लिए संदेश दिया जाता रहेगा। आगे भी बने रहें स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार।